है उस कर्मों को करके गदगद हैं। पांचों पांडव भगवान सब बड़े दुखी हो गए। ऐसे चले गए पितामह भीष्म। भगवान श्याम सुंदर भी इस स्थल को छोड़ करके जाना चाहते हैं। बहुत दिन हो गया। संप्रस्थिति द्वारकायाम जिष्णु बंधु दिदीक्षया ज्ञातुम च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम। भगवान ने बहुत दिनों तक द्वारिका में समय दिया। जाने की तैयारी करने लगे। इधर उत्तरा महारानी के गर्भ से बालक जन्म लिया। भगवान ने रक्षा किया। इस बालक का नाम पड़ा विष्णुरात। ध्यान देंगे, भागवत में जितने भी पात्र का नाम आप जानते हैं वो उस पात्र का नाम ऐसा नहीं है। जैसे वेदव्यास जी, वेदव्यास जी का नाम क्या है? श्री कृष्ण नाम है। आपने सुना है परीक्षित जी, परीक्षित जी का नाम परीक्षित नहीं है, इनका नाम है विष्णुरात। हर जगह जब बालक जन्म लिए और जिनके गोद में जाते थे तो भगवान को ढूंढते थे, अरे जिनको मैंने गर्भ में देखा है वो श्याम कहाँ है? तो परितः रक्षतीति, जो गर्भ में रक्षा किया उस रक्षा करने वाले को ढूंढ रहे थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित। सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात, भगवान को जानने वाले। लेकिन सुखदेव के सुख हैं पहले से, भगवान देवादिदेव शंकर से कथा सुना है, इसलिए इनका उपनाम है सुखदेव। जैसे कहते हैं बकी, बकासुर की बहन बकी, लेकिन तो उस बकी का नाम जब भगवान को गोद में लेकर के जहर पिलाने लगी तो भगवान ने प्राण पीना प्रारंभ कर दिया। तो जोर से झटकती हैं उस बकी, कहती पूतना पूतना, अर्थात बेटा छोड़ना छोड़ना। लेकिन हमारे कन्हैया कहते मैया मोकू पकड़े आवे, छोड़वे को आवे ना आए। जा जीव को एक बार पकड़ लू हूं वाको कभू छोड़ ना सकूं। भगवान श्याम सुंदर जिसको पकड़ते हैं ना, आपने देखा होगा बच्चों को दूध पीते हुए एक मुखार बिंद से माँ के दूध को पीते हैं और दूसरे हाथ से दूसरे स्तनों को पकड़े रहे। भगवान श्याम सुंदर ऐसे ही कहते मैया मोह को पकड़े आवे, मोह को छोड़वे को आवे ना। भगवान जिस जीव को एक बार पकड़ लेते हैं फिर दोबारा कभी नहीं छोड़ते। तो इसीलिए पूतना पूतना इतना कही कि लोगों को नाम को याद भयो पूतना। ये कौन सी राक्षसी? बोले पूतना है। इसकी परिभाषा है जिसको पूत नहीं चाहिए, नहीं तो नाम तो बकी है। अहो वकीयम स्तन काल पूत। जैसे आपने राक्षस को नाम सुन रखो है भस्मासुर, भस्मासुर नाम है ना, लेकिन राक्षस को नाम है वृकासुर। उनने भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगो कि मैं जाके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। इसलिए भगवान भोलेनाथ भागे। क्यों भागे? बोले कहीं मेरे सिर पे ना हाथ रखते। तो भागे भागे लोग पूछते कौन आ रहा है, तो नाम भूल गए, बोले भस्मासुर आ रहा है। भस्मासुर भस्मासुर, भस्म करने वाले सुर आ रहा है, इसलिए नाम ही पड़ गया भस्मासुर। इसीलिए परीक्षित जी का जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाए। इन्हें राजगद्दी सौंप दिया है। परीक्षित जी को छोटे अवस्था में ही राजगद्दी मिल गई। पांचों पांडव में अर्जुन गए भगवान को पहुंचावे के ताई, लेकिन यहां से जब गए पहुंचाने के लिए तो पहुंचाने के क्रम में उन्होंने क्या देखा कि भगवान तो पहुंच गए लेकिन भगवान लीला संवरण करके जाने वाले हैं। तो अर्जुन को सौंप दिया कि जाओ मेरी परिकरों को ले जाओ। लेकिन जैसे रास्ते में ही थे तब शकुन सब लगने लगा। भगवान सुधाम गमन कर गए थे, बड़ा रोने लगा अर्जुन दुखी होकर के। जिस गांडीव को उठाते हैं गांडीव भी नहीं उठ पाया। कोल भीलों ने इनका समस्त वस्त्र आभूषण छीन लिया, ये कुछ नहीं कर पाए। तब समझ में आया कि इस गांडीव में बल नहीं था, बल तो हमारे श्याम सुंदर में था।
बहुत रोने लगे। रोते रोते वहां से आए। युधिष्ठिर जी ने देखा पांडव को, अर्जुन को, तो पूछा है कि क्यों उदास हो। तब उसने कहा महाराज वंचितो हम महाराज हरिनाम बंधु रूपिना येन में प्रीतम तेजो देवा विस्मा बनम महत। महाराज हम लोगों को छोड़ करके भगवान चले गए, इस प्रकार मन बड़ा दुखी हो गया। पांचों पांडव नहीं रहना चाहते हैं। कुंती महारानी का प्राण समाप्त हो गया, भगवान में लीन हो गया। परीक्षित जी को गद्दी पर विराजमान करके यहाँ से पांचों पांडव हिमालय के माध्यम से जाना चाहते हैं। द्रौपदी आदि एक एक करके बर्फ में पिघल गए। एक कुत्ते को लेकर के युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। यहां से प्रवेश किया है। इधर परीक्षित जी महाराज प्रजाजनों का सुंदर पालन कर रहे हैं, हर प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। रक्षा करते देख करके एक दिन अपने परिजनों की खूब सुंदर ढंग से रक्षा कर रहे हैं। एक दिन जब शिकार खेलने के लिए जंगल में जा रहे हैं, रास्ते में ही उन्होंने एक बैल को, एक काले कलूटे पुरुष को दंड देते देखा। बड़े दुखी हो गए। उसने उस काले कलूटे पुरुष को डांटते हुए कहा कौन हो तुम। तब उसने कहा मेरा नाम कलयुग है, मेरा समय है और मैं इसलिए दंड दे रहा हूं, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। सत्य शौच दया ये 3 अंग खत्म हो चुका है बैल का। बड़े दुखी होकर के परीक्षित जी ने कहा मेरे राज से निकल जाओ। तो कलयुग ने कहा कि मैं आपके राज से निकल के कहां जाऊं, कहां रहूं। तो परीक्षित जी ने 4 जगह दिया, जहां जुआ खेली जाती हो, जहां हिंसा होता हो, जहां विषयागमन होता हो और जहां झूठ बोला मदिरापान होता हो। मदिरापान करना, गलत कार्य करना, हिंसा करना, इन सबों में कलयुग का वास होता है। कलयुग ने कहा महाराज जैसा चेहरा देखा वैसा घर दिया। अरे कोई अच्छा भी घर दे दो। पुनश्च याजमानाय जात रूप मदात प्रभु तत्तो अनिर्तम मदम काम रजो वैरम च पंचमम। कोई सुंदर जगह दो। तो परीक्षित जी ने कहा कि जहां कहीं गलत कार्य होता हो या गलत ढंग से धन उपार्जन किया गया, स्वर्ण हो, ऐसे स्वर्ण में निवास करो। परीक्षित जी ने कलयुग को जगह दे दिया। कलयुग मान गया, बोले हम में महान गुण है। कौन सा गुण है? तो यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। इस कलयुग में केवल नाम संकीर्तन कर ले ये किन प्रकार से तो समस्त साधनों का फल ऐसे जीव को प्राप्त हो सकता है। बड़े गदगद हो गए। पुनः एक दिन परीक्षित जी गए जंगल में शिकार खेलने के लिए। जरासंध का मुकुट पहन करके बुद्धि कुबुद्धि में बदल गया और जंगल में जाते जाते रास्ता भटक गए। जोर से प्यास लगी। एक ऋषि का आश्रम देखा और उस आश्रम को देख करके पुकारा अरे कोई है, मुझे प्यास लगी, कोई जल पिलाएगा। सामने महात्मा जी ध्यान लगा करके बैठे थे और उनकी स्थिति को देख करके इनके मन में हुआ कि ये ढोंग में बैठे हैं। एक मरा हुआ सर्प लपेट दिया कि हम राजा हैं, भगवान हैं, मेरा आदर नहीं हो रहा। संत का अपमान इनसे हो गया। बड़े दुखी मन से लौटे। सामने कौश की नदी में महात्मा जी के पुत्र स्नान कर रहा था। और उन ऋषि को स्नान करते हुए पता चला कि मेरे पिता का अपमान हुआ है। बड़ा दुखी होकर के कौश की नदी का जल उठाया और श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? जिस किसी महाराजा ने हमारे पिता का अपमान किया है उन राजा की मृत्यु आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से हो जाए। इस प्रकार भगवान
कि इच्छा से ही तो सब होता है। परीक्षित जी को श्राप लगा